Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, Skills Builders and Developers, constructs your dreams. Thank you very much all the sponsors. Metro One News की special transmission for HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान को आप लोगों ने स्पॉन्सर किया और हम अपने प्रोग्राम में ऑल आउट जाते हैं और कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ हो पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में हो। लेकिन आज एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी त्यौहार हमारी लीग जो चल रही है और जिस जबरदस्त अंदाज से चल रही है, जितने कॉम्पिटिटिव मैचेस हो रहे हैं, उसको सबूताज करने की कोशिश की गई और वो किसी और ने नहीं कही, उस मुल्क के खिलाड़ी ने की है कि जिस मुल्क की टीम ने जिस दिन पीएसएल का फाइनल खेला जाएगा उसने पाकिस्तान पहुंचना है 27 फरवरी को। ऑस्ट्रेलिया ने जो 24 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच रही है। जेम्स फॉकनर ने जो रीजन बने, जो पहले उन्होंने कहा कि माली बेज़ाब्तियों की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ की, इस वजह से वो जो है कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और 2 मैच छोड़ के जा रहे हैं। जो उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे मुसलसल झूठ बोला, मेरे साथ झूठ बोलते रहे और उसके बाद मैं मजबूरन जा रहा हूं। पाकिस्तानी शायकीन बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में खेलने का मजा बहुत अच्छा है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। लेकिन दूसरी जानिब जब मौकिफ सामने आया, जो मुश्तरका प्रेस रिलीज था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसमें वाजे किया गया कि जो 70% तमाम प्लेयर्स को, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ जो बाहर से आया हुआ है, उनको जो पैसे दिए गए वो 70% तो जेम्स फॉकनर को भी दे दिए गए। उन्होंने पहले अपना ऑफशोर अकाउंट दिया था, ऑफशोर अकाउंट के अंदर वो पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जेम्स फॉकनर ने कहा कि मेरे इस अकाउंट में नहीं, मेरा जो ऑस्ट्रेलियाई अकाउंट है उसके अंदर पैसे दिए जाएं। तो 2 मरतबा तो पेमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बेहतर अंदाज से इस मामले को आखिर तक कि वो शराब पी के जो कुछ करते रहे, इसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करता रहा और उनको बहुत बेहतर रास्ता फराहम किया कि वो फानूस तोड़ते रहे, वो जाके इमिग्रेशन हुकाम से बदतमीजी करते रहे। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि खैरियत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान पहुंच जाए, एक दूसरा अकाउंट, वो तीसरा अकाउंट दे देते, अब इसमें भी पैसे ट्रांसफर करो, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। एक चीज के एक ही मरतबा पैसे होंगे जो उनको दिए गए थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा कि ठीक है, आप बेनिफिशरी है इस अकाउंट के, आप वो पैसे वापस कर दें, आप जिस अकाउंट में कह रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने कहा ये भी, इससे भी इनकार कर दिया कि मुझे उधर ट्रांसफर करो। अचानक ऐसा क्यों हुआ? 6 साल हो गए, ये 7वां साल है पाकिस्तान सुपर लीग को, आज तक कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी इंटरनेशनल प्लेयर को या किसी लोकल प्लेयर को पैसे नहीं मिले। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे नहीं दिए हों किसी एक खिलाड़ी को, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, कोचिंग स्टाफ, जिससे भी ताल्लुक रखता हो। फिर ये मामला ऐसे वक्त में क्यों हुआ कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा सर पर है। और उसके साथ साथ एक चीज और, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने उन तमाम प्लेयर्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है इंडियन प्रीमियर लीग में, जो अब फौरी तौर पर शुरू होने वाली है, उनको भी रोक दिया था कि आप नेशनल ड्यूटी पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे, आप IPL में नहीं जा सकते। इंडियन प्रीमियर लीग को नुकसान पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जाहिर एक हैसियत रखते हैं। पहले भी आपको याद होगा न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में थी और अचानक एक मेल आ गई थी और मेल के बाद न्यूजीलैंड टीम रातों रात जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी। हालांकि वो सिक्योरिटी भी देख रही थी, वो तमाम चीजें देख रही थी। फिर इंग्लिश टीम ने भी आने से इनकार कर दिया था। ये कहीं वही ब्लॉक तो नहीं है, और वो ब्लॉक क्या इंडिया की वजह से तो नहीं चल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इमिग्रेशन पर भी रोक सकते थे। जब उन्होंने इमिग्रेशन हुकाम से बदतमीजी की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो पैसे भी दिए कि जो फानूस तोड़ के और शोर शराबा और गुल गपाड़ा करके गए थे नशे की हालत में। हर चीज को बर्दाश्त किया कि वो हमारे मेहमान हैं, उनसे बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने सबूताज करने की कोशिश की है पाकिस्तान सुपर लीग। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी जो मैच जारी है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज लाहौर कलंदर्स ने 198 रन का हदफ दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को और 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए हैं यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तमाम इश्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद होंगी, जिनमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, स्विंग के सुल्तान जिन्हें वाकई में कहा जा सकता है, रिवर्स स्विंग के बानी
क्रिकेट एनालिस्ट कोच सरफराज नवाज साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट जबरदस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तकरीबन तमाम ही जिम्मेदारियां अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम जिम्मेदारियां मैनेजर, कोच, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सुमैया हफीज साहिबा और उनके साथ सैयद सफदर अब्बास साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आता हूं आपके पास, जरा थोड़ी सी गुफ्तगू करके आते हैं। सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि जिस वक्त न्यूजीलैंड टीम चली गई थी, एक मेल आई थी और आज तक किसी एक खिलाड़ी का इंसिडेंट नहीं हुआ कि पैसों का मामला हुआ हो। जेम्स फॉकनर का इस मौके पर कि 10 दिन के बाद, 10 दिन भी नहीं रह गए जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आने और इस तरह का इंसिडेंट बना के जाना, शोर मचाना, इमिग्रेशन पे लड़ना, क्या पैगाम देने की कोशिश है ये? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन जिस तरह से उसको जाने दिया, ये नहीं करना चाहिए था। उसको वहां रोकते, उससे हर चीज पूछते, और जब आप खेलने आए हैं तो यू आर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो जितनी देर तक ये तमाम मैचेस खत्म नहीं होते उसको आप कहते कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और जब ये लीग खत्म होगी उसके बाद आप जाएं। हम अगर आपको नहीं खिला रहे जी तो इट्स अंडर इन द कॉन्ट्रैक्ट कि आप ये नहीं कह सकते कि हर मैच आपको खिलाएं। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर वो गुल गपाड़ा और उन्होंने जो चीजें तोड़ फोड़ की है होटल में या जहां भी है जी, तो इनको चाहिए था कि फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में कहते और वहां से उनको बुलाते और दिखाते कि ये इसने हरकतें की हैं, और उसके बाद फिर आईसीसी के ऑफिशियल डेफिनेट मौजूद होंगे, उनको ये चीजें दिखाते कि ये इसने हरकतें की हैं, और उसके बाद फिर ये एम्बेसी के लोग और उसके बाद ग्लैडिएटर और ये आईसीसी और पीसीबी ये बैठ के उसके हिसाब करते कि उससे पूछते पहले कि आप जाना क्यों चाहते हैं, इन राइटिंग ये चीज लेते और इसको बकायदा रिकॉर्ड करते, ताकि उसकी वर्षन तो आती कि वाई इज लिविंग, और उसके बाद उससे जो अगर जा भी रहा है तो उसको देखते कि उसके पैसे उसको मिल गए या क्या हुआ। तो ये चीजें भी रिकॉर्ड पे आनी चाहिए थी। और अगर जबरदस्ती वो कर रहा है और ये जो इस तरह की हरकतें की हैं उसने इमिग्रेशन से, बाद में इमिग्रेशन को चाहिए था कि उसको डिटेन करते और एम्बेसी को इतला करते, उसकी बदतमीजी जो भी थी। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है करनी चाहिए थी, ताकि जाने से पहले ये चीज वाज़ेह हो जाती, रिकॉर्ड पे आ जाती कि वाई इज लिविंग, और जो ज्यादती कर रहा है क्यों कर रहा है, ये सारी। और उसके बाद उससे जो पैसे मिलने थे मिल गए या क्या 100% चीजें सामने आ जानी थी, तो उससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बड़ी इज्जत रहनी थी। और वो जो बकवास कर रहा है पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके अब्रॉड, तो उसको वहाँ झूठा होता और वहाँ की फिर आप क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट को ये टेप्स वगैरह भेज सकते थे कि इसके ऊपर हम आईसीसी को रिक्वेस्ट करते कि एक्शन किया जाए और बैन लगाया जाए, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एसोसिएशन को, बोर्ड को भी वो सारी टेपें भेजते कि हर चीज मुकम्मल थी और ये जबरदस्ती इसने गड़बड़ की है। जी बिल्कुल। सरफराज भाई का मौक़िफ़ आया। हारून भाई, अभी जैसे सरफराज भाई ने बड़ी डिटेल में बात की, अभी रिसेंटली आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए टेनिस के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच गए थे, और उसके बाद जोकोविच को उन्होंने जो है वो वहीं डिटेन किया था क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, अपने लॉ को पूरा किया था। आज जिस तरीके से जेम्स फॉकनर का रवैया रहा, फानूस वो तोड़ के चले गए, उनका हेलमेट फानूस में फंसा हुआ था, जब वो इमिग्रेशन हुकाम से भी जो है वो लड़ते लड़ाते हुए यहाँ से गए, तो हमारी हुकूमत की रिट को भी उन्होंने कई जगह पे चैलेंज तो जरूर किया था। तो सरफराज भाई जो बात कर रहे हैं कि वो तमाम चीजें अगर हासिल कर ली जाती और सामने बैठ के बात कर ली जाती तो क्या ज्यादा मुनासिब होता बजाय कि जाने दिया?
एग्जैक्टली आई थिंक जो भी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, क्योंकि मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी तो और नहीं भाई किया सबसे जैसे कि पहले आप। तो मैं हमारा इदारा और तमाम मेट्रो वन न्यूज की इंतजामिया आपकी वालदा के इंतकाल पर बहुत अफसुर्दा हैं और आपके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अम्मी जान की दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जी हारून भाई। आमीन आमीन सुमा आमीन। आई आमीन थिंक सुमा आमीन। बहुत जैसे अभी आप ये बात कर ही रहे थे, तो मैं तो ऑब्वियसली इस वक्त हम लोग सब यहीं जमाएंगे। आपको तो पता है कि जब ये जी शुरू हारून के भाई। कुछ दिन होते हैं उसमें सारे हम यहाँ जमा हुए होते हैं, सारे बहन भाई यहीं पर हैं। पर अल्लाह उनकी मगफरत करे, बहुत ही अच्छी खातून थी, हमें तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जहां तक इस एपिसोड की आप बात कर रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें सरफराज भाई ने कही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको इस तरह जाने नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो मकाम हमें मिलना चाहिए पाकिस्तान को, बावजूद इसके कि हम इतनी इज्जत देते हैं सब लोगों को, लेकिन वो उसका सिला इस तरीके से दे जाते हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद शायद वो बोर्ड है, क्योंकि मैं उन दिनों में पीसीबी में ही था, क्योंकि जो प्लेयर्स को सबसे ज्यादा जो श्योरिटी मिलती थी ना, वो कहते हैं कि मैं किसी लीग में भी पहले पेमेंट नहीं होती पैसों की। ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है, ये वाहिद हमारी लीग है जहां पर हमें 70% पेमेंट पहले होती है और उसके बाद की जो रिमेनिंग पेमेंट है वो हमें उसके 40 दिन के बाद मिलती है ठीक है। टूर्नामेंट के खत्म होने। ठीक है। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया हो किसी भी प्लेयर के लिए। जहां तक ये जो फॉकनर की बात कर रहे हैं आप, इसने जो इल्जाम लगाया है कि जी पाकिस्तान ने पेमेंट नहीं की, पाकिस्तान ने इनको पेमेंट कर दी थी क्रिकेट बोर्ड ने, और वो उनके उसी अकाउंट में की थी जो इन्होंने बताया था। जब उस अकाउंट में वो अमाउंट पैसा चला गया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब मैं वो अकाउंट ऑपरेट नहीं करता। तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने उस बैंक को जब अप्रोच किया, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम तो अब इसको नहीं वो दे सकते आपको वापस। सो ये वो इश्यू हुआ था, जिसके बाद वो मुसलसल ये कह रहे थे कि अब सेकंड टाइम आप मेरी पेमेंट जो है आप जाने, आप वो मेरा बैंक जाने, आपको हमें पेमेंट में कर देनी चाहिए। तो इसने बहुत ही नास्टी किस्म की चीजें उसने की है, तो मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था और इसके ऊपर कोई सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। अगर तो उसने पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है उसको टूर को खराब करने की कोशिश की है, तो ये हो नहीं सकता कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपस में जरूर तय किया हुआ होगा। ये एक ऐसा इंडिविजुअल जो काफी बदतमीजी करके यहाँ से गया, उसके कहने पे बहुत सारा कुछ वो कर ले। बिल्कुल। ब्रिस्बेन रेनिगेड से भी वो खेलते थे और वहां पर भी उन पर बैन लग गया था, खुद उनकी अपनी बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया में। सरफराज भाई कहीं ना कहीं कुछ एक आपको एहसास होता है कि 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने आना है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए आईपीएल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उनके कई प्लेयर्स जाके खेलते हैं, वहां से पैसा भी बहुत मिलना है। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही है कि आप पाकिस्तान का टूर कंप्लीट करके ही आप वहां जा सकते हैं, तो उनके 3-4 मैच मिस हो रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी आमदनी उन्हें मिल रही है। दूसरी जानिब इंडियन प्रीमियर लीग को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो एक मर्तबा फिर सरफराज भाई कहीं इंडियन हाथ लगता है, कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ गठजोड़ रखता है, क्योंकि हारून भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई उनका जो अकाउंट ऑफशोर अकाउंट है वो उन्होंने ही दिया होगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पहले से नहीं आ गया होगा, वो अकाउंट भी तो उन्होंने ही दिया होगा, कोई बाहर से तो आगे नहीं देगा उनका अकाउंट। जी सरफराज भाई। देखें, इसके ऊपर मेरे ख्याल में आईसीसी को फौरी तौर पर अपने तौर पे ये सारा इन्वेस्टिगेट करके उनको एक बयान देना चाहिए और हकीकत सामने लानी चाहिए कि फॉकनर की बड़ी ज्यादती है और उसने बड़ी बदतमीजी की है। उसने ये जो इमिग्रेशन से हालात किए हैं, होटल में जो फानूस साहब कह रहे हैं वो भी तोड़ा है। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लाए ना, इसकी फिल्म बना के पाकिस्तान बोर्ड को ये फिल्म भेजनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को और ऑफिशियल को भी और उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी, कि वो जो अपना कहते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन चीजों में, तो उनको दिखाएं कि ये इसने हरकतें की हैं और आईसीसी इशू ए स्टेटमेंट और ये पाकिस्तान को ये बताएं कि इसने पाकिस्तान के ग्रेडिएटर और पीएसएल से बड़ी ज्यादती की है और नजायज तौर पे ये भाग के चला गया। अगर इसको खिला भी नहीं रहे थे तो अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट है
कि ही हैज टू कंप्लीट ऑल द मैचेस। तो ये मेरा ख्याल है आईसीसी की जिम्मेदारी है कि आईसीसी इसके ऊपर एक्शन करे। क्या इसके और पीछे फिर- इंडियन जी। हाथ हो सकता है सरफराज भाई? इंडियन हाथ एक मर्तबा फिर हो सकता है, क्योंकि पीएसएल जितनी पॉपुलर हो रही है, जो कॉम्पिटिटिव मैचेस हो रहे हैं उसको आज मैच किया जा रहा है, बाकी लीग से बेहतर करार दिया जा रहा है। तो एक तो लीग को नुकसान पहुंचाना, ऑस्ट्रेलियन टीम के टूर को नुकसान पहुंचाना, और वो पहले ऐसा कर चुके हैं। कोई इंडियन खदशा लगता है आपको? देखें, सारी चीजें बीच में आ सकती हैं, ये आप नहीं कह सकते कि इंडियन ना हो। और उसमें ये है कि ये पीएसएल इस दफा जबरदस्त तरीके से हुई है, एवरीबॉडी एंजॉयड। और उसके बाद जिस तरह की पिचेस बनी है और टॉप स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, मैं कहता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल 7 है जितनी भी लीगें हुई हैं। और उसमें फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आईसीसी एक स्टेटमेंट इशू करे तो इंडियन के जो ये प्लान्स होंगे वो भी मलिया मेट हो जाएंगे। और पाकिस्तान को ये जरूर करना चाहिए कि इसके ऊपर कमेटी बना के और आईसीसी को बीच में इन्वेस्टिगेट कराएं और ऑस्ट्रेलियन जो विजिलेंस हैं उनको भी बुलाएं कि ये देखें आपके आदमी ने क्या किया है। जी बिल्कुल हारून भाई, यही मेरा सवाल है जो अभी मैंने सरफराज भाई से भी पहुंचा कि ताने बाने जाके फिर वहीं से मिलते हैं कि उनकी आईपीएल होने जा रही है, इतना पैसा वो खर्च करते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर 3-4 मैचों में नहीं होंगे, कितना बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का अपना नुकसान हो रहा है कि वो आईपीएल में नहीं जा रहे हैं, तो हर मैच के हिसाब से उनकी फीस कटनी है जो बहुत है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं जेम्स फॉकनर को इस्तेमाल तो नहीं किया गया? देखिए, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसके ऊपर मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दुनिया भर की जितनी भी लीग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनके प्लेयर्स नहीं जाते। कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भी 3 से 4 मैचेस के लिए प्लेयर अवेलेबल होते हैं। इसी तरह जब वेस्ट इंडीज में लीग होती है तो वहाँ जो जो भी नेशनल ड्यूटी पे जाता है उसको बाकायदा रिलीज किया जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू हो सकता है कि जिसमें प्लेयर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने मुल्क के लिए ना खेलें और किसी एक खास लीग को खेलने के लिए प्रेफर करें, वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो पेरेंट क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस प्लेयर को इस बात की इजाजत ना दे। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट स्क्वाड्स, बिल्कुल अगर टेस्ट सीरीज हो रही है तो टेस्ट स्क्वाड्स के ज्यादातर प्लेयर जो है वो T20 नहीं खेलते, चंद एक प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो उनको वो फिर इजाजत नहीं और देते। भाई जैसे जिस कि वक्त आपने ओडीआई और T20 खेले जाएंगे उस वक्त आईपीएल शुरू होगी, टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच चल रहा होगा जिस वक्त आईपीएल शुरू होगी, तो जो उनके ओडीआई और उसमें भी नसीब यही होता है कि अगर 2 से 3 मैचेस कोई प्लेयर मिस करता है, अभी देखें ना राशिद खान भी तो मैचेस खेल के अब चले जाएंगे ना। इसी तरह और भी जो प्लेयर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स चले गए इसलिए कि उनको नेशनल कॉल हो गई। सो जब भी नेशनल ड्यूटी पे बुलाया जाएगा, ये सरफराज नवाज साहब खुद भी कितनी दफा काउंटी खेलते हुए काउंटी छोड़ के आए, बिकॉज वो नेशनल ड्यूटी में जब कॉल करते हैं तो हर कोई इजाजत देता है। तो इसलिए मैं ये फील नहीं करता कि इसके पीछे इस किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी होगी। लेकिन जो रिसेंट पास्ट में एग्जांपल मौजूद है, न्यूजीलैंड टीम का मेल आपको याद होगा, वो भी पड़ोसी मुल्क से आया, तो उस वक्त तो कोई आईपीएल भी नहीं हो रही थी, अब तो फिर उनका स्टेक लगा हुआ है। नहीं देखिए यार, ये वो चीजें जो है ना, ये आप लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चीजें चल रही होती है, उस प्लेयर को फिर उसकी पेरेंट बॉडी इजाजत देती है तो वो जाता है ना वहां पर। अगर वो टीम का हिस्सा नहीं है तो उसको इजाजत दे देगा वो, जिस तरह पाकिस्तान भी दे देता है इजाजत। मेरा सिर्फ कहने का मतलब कि फॉकनर ने, जैसे कि भी सरफराज नवाज साहब ने कहा है, डेफिनेटली एक कमेटी बन के इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइंडिंग्स आए, हाँ अगर उस फाइंडिंग्स में इंडिया इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है या कोई और दूसरे ऐसे लोग इन्वॉल्व होते नजर आए तो उनको बाकायदा बताया जाए, दुनिया को, आईसीसी को बताया जाए कि देखें ये सेबोटाज करने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट को। सो मेरे अपने नजदीक एक बड़ी प्रोफेशनल किस्म की और थॉरो वो कमेटी बननी चाहिए जो इसको बड़ा थॉरोली एग्जामिन करे, इस पूरे जो एपिसोड को जो कि फॉकनर ने किया और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आप इसको उजागर करें ना, इसके फैक्ट सामने लाएं और वो दुनिया के सामने पेश करें। अगर उसमें इंडियन इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली उनको हाईलाइट करें और आईसीसी में जाके बहुत सख्ती से उसका जो है वो मुहासबा करें। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी दम तक जो है वो इस मामले को इस अंदाज से मैनेज करने की कोशिश की कि
ऐसा इंसिडेंट ना हो कि इमिग्रेशन हुक्काम उन्हें गिरफ्तार करते हैं, कोई एक तस्वीर फॉकनर की चली जाए और सूरत हाल खराब हो जाए, तो हर मुमकिन कोशिश ये की गई कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, उसके दौरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर सरफराज भाई इसके बावजूद भी अगर फर्क पड़ता है दौरे पे, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का अभी तक तो कोई ऐसा स्टैंस या उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि इस वक्त फॉकनर पहुंचे हैं, अभी जो इतलात हैं कि वो उस वक्त दुबई से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था और अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अब वहां जाने के बाद ज़ाहिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी उनसे बात करेगा। अगर खुदा ना खास्ता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है अपनी टीम को भेजने में, तो उस सूरत में कहीं ना कहीं कोई डाउट होगा कि ये प्रॉपर गेम है, क्योंकि आज तक कभी पैसों का मामला पीएसएल की तारीख में नहीं हुआ है। ये पहले शख्स हैं और उस वक्त खड़े हुए हैं और उसी मुल्क के शख्स खड़े हुए हैं कि जिस टीम ने 10 दिन के बाद आना है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगी। अगर वो फॉकनर तक का तो मुझे पता है ये, क्योंकि अभी गया वापस, ये वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ऑस्ट्रेलियन प्रेस इसको उछालेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि टूर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एज यूजुअल टीम आएगी और प्लेयर आके यहाँ खेलेंगे। लेकिन फॉकनर का ऊपर मैं ये कहूँगा कि इसको जाने नहीं देना चाहिए था। इसको इमिग्रेशन पे इसने वहाँ भी जो गान डाला, इसको डिटेन करते और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के हवाले कर देते और ये कहते उनको कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आईसीसी भी वहाँ मौजूद होगी, आप भी इसको लेके आए, तो ये हम सारा मामला एक कमेटी बना के आप भी मौजूद होंगे, ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर यहाँ जो एम्बेसी के हैं, तो सारी चीजें सामने होंगी। और उसके बाद फिर ये उसको फॉकनर अगर जाती किया है और ये तोड़ फोड़ की है, तो उसके ऊपर तो फिर डेफिनेट आईसीसी को एक्शन करना होगा। और अब ये चला गया है, उसके बाद ये अब उसकी जो फिल्में हैं वो इंटैक्ट करें और उसके ऊपर ये इस तरह का कमेटी बना के इन्वेस्टिगेट करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये फॉकनर ने किया है और उसके बाद पाकिस्तान की खिलाफ ऐसे भेजा हरकतें कर रहा है और इसके ऊपर आईसीसी से रिक्वेस्ट करें कि सीरियस एक्शन करें और इसके ऊपर डेफिनेट बैन की जो चीज है बनती है कि इसने मिसबिहेव किया है और इसके ऊपर सर्टन बैन जो अपना इनके पास मौजूद है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो बैन लगना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने। हारून भाई, आप किस तरीके से इसको जाते जाते सम अप करेंगे? मैं तो जो भी सरफराज नवाज साहब ने बात की, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और दूसरी एक चीज जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अमाउंट ऑलरेडी उनके पास है, वो उनका जो अकाउंट है वो उनका अपना ही है, तो उनको पैसा तो फिर भी मिल गया हुआ है। अब जो बाकी रिमेनिंग पैसा है जो उसको 40% मिलना होगा, वो उसको अब नहीं मिलना चाहिए। क्यों? और दूसरी चीज जो मैं ये कहूंगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल के प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक को ऐड करना होगा जिसमें इस किस्म की किसी भी चीज की इजाजत नहीं होगी, और जो भी शख्स इसको ब्रेक करेगा उस क्लॉज को, उसको फॉर लाइफ बैन हो जाना चाहिए। मेरे अपने नजदीक फॉकनर को पाकिस्तान सुपर लीग में कभी भी उसको भी शामिल नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने और वाकई में हमारा त्यौहार खराब करने की कोशिश की है। इसी वजह से सुमैया में ज्यादा जरा वो दो ग्रेट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और उनका वर्जन जो है ना वो इंटरनेशनली भी जाता है कि वो क्या इस वक्त डिमांड कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है ये हमारे त्यौहार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इमेज है पाकिस्तान का एक अच्छे तरीके से हम मैसेज बिल्डअप कर रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहा है पूरी दुनिया में, उसको नुकसान पहुंच रहा है। रेपुटेशन खराब हुई है पाकिस्तान की। अब इंटरनेशनल क्रिकेट इज कमिंग होम और उसके लिए अगर रुकावट बनती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली एक वर्ड स्प्रेड होगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उनके जो एटीट्यूड हुआ, कोई भी फॉरेन प्लेयर आने के लिए वो अगर आ भी जाता है तो उसको थोड़े से डर होते हैं जब पाकिस्तान में खेलने आ रहा है। तो व्हेन उनकी अपनी ही कंट्री आ रही है, ऑब्वियसली अगर हमारी कंट्री का कोई होता है तो वी सपोर्ट दैट पर्सन, राइट? क्रिकेटर है, उनकी कंट्री के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू हिमालय लैंड, तो वो वहां पे जैसे बल्कि ये एक हेडलाइन ब्रेक आ गया, सफदर से भी बात करनी है, लेकिन जाते जाते लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जरूर ये मैं बात करूंगा कि स्ट्रक्चर तैयार है मेन राशिद मिनास रोड पर लकी वन मॉल के बिल्कुल मुतसिल ये है, और कंपनी आपको बिजनेस प्लान भी दे रही है, आपका रेंट भी गारंटेड है, बहुत सारी चीजें, और जितनी वो सराउंडिंग्स है पूरी बिजनेस के लिए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है कि जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जाके देखें राशिद मिनास रोड पे। इसके साथ साथ आज सैटरडे का दिन है तो फिर पूरा हफ्ता क्रिकेट 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 की बात हो रही होती है, लेकिन एक आपने देखा होगा कि कोका-कोला स्टूडियो, कोक स्टूडियो, तो फिर थोड़ा सा जाएंगे म्यूजिक की जानिब। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक है, और आधे घंटे का अब आप कोक स्टूडियो देखेंगे जो सैटरडे को होता है हमारे स्पॉन्सर की जानिब से। थैंक यू वेरी मच कोका-कोला। और यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो 11:30 बजे आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।